हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने अपने ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को सीखा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स भी सीखी थी कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल की वैल्यू को इजीली बाय हैंड लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन को भी इजी वे में सीखा हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड NCERT बुक की एक्सरसाइज नंबर 8.1 को। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक एंड शेयर भी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1 विच इज बिलोंग टू क्लास 10 NCERT बुक। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Then determine in part 1 sin A cos A, sin C cos C in the part number B. क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। The question number first is, in triangle ABC right angle at the B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Then find in part 1 the value of sin A cos A. सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है, कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्रिक्स को सीखा हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्राइंगल को हम लोग बनाएंगे। ट्राइंगल को बनाने से पहले आप फोकस करिए कि राइट एंगल, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल विच इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब कौन सा पॉइंट राइट एंगल पर हमको ड्रॉ करना है, इसने बोला है राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ बी, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो किस पॉइंट से, बी पॉइंट से। बाकी के अदर जो दो पॉइंटेज होंगे उनको आप ए सी कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो, सी को यहाँ, ए को यहाँ, या फिर आप ए को यहाँ भी पॉइंट कर सकते हैं, सी को यहाँ पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, ए बी सी, लाइक इस तरीके से। अब हम इसकी वैल्यू नोट करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर। BC इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अब डायग्राम को इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो आपका B पॉइंट पहले आएगा, C बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब हम कैलकुलेट हमको करना है साइन ए कॉस ए। तो पहले हम इस ट्रायंगल में देखें कि हमको तीनों साइड्स की वैल्यू पता है, नहीं, दो साइड गिवन होंगी, तीसरी हमको निकालनी होती है। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उसमें जाकर कुछ बेसिक चीज़ों को सीख सकते हैं कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके थर्ड साइड को मेजर करते हैं। यहाँ पर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सी एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस होगा। बेस जिस एंगल की बात की जा रही होती है, जहाँ पर दो एंगल लाई कर रहे हैं, वो बेस होता है, एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। जो लिटरल साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ये कभी भी चेंज नहीं करनी है आपको। इन दोनों में एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस को बनाना होगा। नाउ हमको पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले अप्लाई करना है टू फाइंड द third side which is hypotenuse by applying Pythagoras theorem, short form लिख रही हूँ due to the। तो अब हम पाइथागोरस की थ्योरम को अप्लाई करके इस थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू को मेजर करते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम क्या बताती है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू the sum of square of other two sides, it means that perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये जाएगा रूट की फॉर्म में। परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस जो कि है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, 7 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करिए, 24 का स्क्वायर। देखिए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए।
या तो फिर आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं दूंगी कि कैसे इजली स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं, ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे। हमको कैलकुलेशन जल्दी सीखना है। 24 का स्क्वायर यानी कि ये होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करिए तो रूट में ये वैल्यू आएगी 9, 6, 15, 12 यानी कि 625। ठीक है, तो ये हमारा आया है दोनों का सम 625 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप छोटी छोटी वैल्यूज़ को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने बैठेंगे, आपका टाइम बहुत ख़राब होने वाला है। तो ये लर्न होना चाहिए आपको। तो ये हमारी आगे थर्ड साइड हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू आई है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये लेटरल साइड होती है ट्राइंगल की, तो हाइपोटेन्यूस कभी नहीं चेंज होता है, चाहे किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाए। बट साइड और परपेंडिकुलर, सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी उसकी अपोजिट वाली परपेंडिकुलर हमको बनानी है, और जिस पर लाई कर रहा है वो बेस बनानी है। इसको ध्यान रखना है, इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 में, जिसमें बोला गया है साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 1। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले हम साइन ए को निकालते हैं। अब साइन ए, देखिए यहाँ अब हमको, इसको हटा दीजिए, अब हमको देखना है, देखिए यहाँ ए की बात कर रहा है, यानी किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। वैसे अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ए एंगल का रिस्पेक्ट की बात की जा रही है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी ए के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जिस पर ये दो एंगल लाई कर रहे हैं जो बेस होगा फॉर द एंगल ए, फॉर एंगल ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताई थी, और हाँ प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देखा करिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले आगे की क्लासेस को बनाने का, और आपकी ऐसी बोर्ड की प्रिपरेशन को और ईजी बना सके। तो अब हम देखते हैं, कल हम लोगों ने बात की थी एक ट्रिक की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए यहाँ पर रियल में कोई पंडित बद्री प्रसाद नहीं है, ना कोई ऐसा नाम जप कर रहा है। रियल में यहाँ पर P बिलोंग कर रहा है परपेंडिकुलर को, B बिलोंग कर रहा है बेस को, और H बिलोंग कर रहा है हाइपोटेन्यूस को। तो ये भी कल बताया था कि जो इसको ऐसे डिवाइड करना है, जो प्राइमरी फंक्शन सिखाए थे, यानी कि ये साइन के लिए होगा, जब इसको टॉप टू बॉटम फ्रैक्शन में लिखेंगे ये कॉस को बिलोंग करेगा, ये टैन को। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट को रिवर्स दिखाएगा। ठीक है, हमको फिलहाल अभी साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर। आप लोग मतलब हम लोग देखो गलती क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको लिख दिया, नहीं, एंगल ए की रिस्पेक्ट की बात की जा रही है ना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 7। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, किसी के एंगल के रिस्पेक्ट की बात की जाए नहीं चेंज करना है, 7/25। इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं हम, तो ये आ गया हमारा साइन ए का वैल्यू 7/25। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉस ए, देखिए कॉस ए, कॉस किसको बिलोंग करता है, कॉस को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बताएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस किस एंगल की बात की जा रही, एंगल ए की, तो फिर से वही एंगल ए है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस की वैल्यू कितनी होगी, 24, एंड हाइपोटेन्यूस 25। तो ये आंसर आया हमारा
cos a का, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1 sin a cos a। इसको नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन की। Now, in part number 2, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, साइन सी कॉस सी, यानी सी एंगल के रिस्पेक्ट में हमको वैल्यू निकालनी है। तो उसको नोट डाउन करते हैं, साइन सी एंड कॉस सी। देखिए अब किस एंगल के रिस्पेक्ट में, सी एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी इस एंगल की बात की जा रही है। तो इस एंगल की बात की जा रही है, क्या सिखाया था कि जिस पर दो एंगल लाई कर रहे हैं वो बेस, एंड जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसका अपोजिट साइड वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। अब हम बात करते हैं साइन सी की। एंगल से हमको इनको चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी साइन सी के लिए 24, हाइपोटेनियस 25। तो ये सॉल्यूशन हो गया पहला। सेकंड में बोला है कॉस सी। कॉस सी की बात करते हैं। कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसके लिए 7, हाइपोटेनियस 25। तो कॉस सी की भी वैल्यू आ गई 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आप लोग बहुत मज़े से पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको फटाफट नोट कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, यानी कि इमेज आपको पहले से ही बना के दे रखी है इन्होंने, बस हमको कुछ वैल्यूज इसमें फाइंड करनी है। तो नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो फिगर क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। पॉइंट नोटेशन है P, Q एंड R। राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ Q, PQ is equals to 12 सेंटीमीटर, PQ is 12 सेंटीमीटर, PR is 13 सेंटीमीटर, QR नहीं दिया हुआ है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। ये फिगर आपको बुक में गिवन है और हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस cot r की। राइट एंगल एट द Q, PQ, अदर दो एक्यूट एंगल्स हैं PQ। ऐसे देखने से ये तो आपका हाइपोटेनस कंफर्म है बिकॉज ऑफ इट्स लैटरल साइड। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट ऑफ द एंगल R। ठीक है, तो पहले तो हम पाइथागोरस लगा के इस साइड को निकाल देते हैं। ये तो आपका हो गया हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में। P के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बट यहाँ हमको बेस निकालना है। तो बेस निकालना है तो ये साइड कहाँ जाएगी,
ट्रांसफ़र होकर लेफ्ट साइड में, यानी b इज इक्वल्स टू बनेगा फाइनल फार्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने मेंशन किए हुए हैं वीडियो में प्रीवियस। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेनियस जिसकी वैल्यू है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25, ठीक है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। इसका मतलब है कि जो बेस है इस ट्राइंगल का वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये कैलकुलेट करना आ गया होगा कि कैसे हम लोग तीसरी सेट को मेज़र करते हैं बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे tan p माइनस cot r की कैसे निकाला जाएगा। देखें, tan p माइनस cot r को निकालने से पहले आप tan p, क्योंकि एंगल अलग अलग है तो आप वैल्यू पहले निकाल लीजिए। पहले हम tan p को निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में। अब आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं वही अपनी ओल्ड ट्रिक, ठीक है। तो tan कहाँ आता है, ये tan है रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। tan p इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट इसको लिखने से पहले आप देखिए कि परपेंडिकुलर कौन सा एंगल है, ये वाला। तो p के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, यानी अब ये आपका फॉर p ये क्या बन जाएगा, p के लिए ये साइड बेस होगी, ठीक है। क्यों बेस होगी, क्योंकि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, जिस पर दो एंगल लाई कर रहे होते हैं वो बेस होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया 5 अपॉन बेस कितना है 12। तो ये आ गई tan p की वैल्यू। इसी तरीके से हम cot r की वैल्यू निकालते हैं। cot r, cot का फार्मूला इसका रेसिप्रोकल होता है cot, नीचे से ऊपर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये वैल्यू हमको वहाँ पे राइट नहीं करनी है, क्योंकि मैम ने सिखाया था कि ये तो दोनों रेसिप्रोकल है, मतलब इसका अपोजिट नहीं। अब रेसिप्रोकल है बट एंगल चेंज है, यहाँ P है यहाँ R है। तो एंगल R यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। बस कुछ यही हमको ध्यान देना है कि किस एंगल की बात की जा रही है, इस तरीके से चेंजिंग करनी है। बेस यानी कि 5 एंड परपेंडिकुलर यानी कि 12, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमसे जो पूछा गया है उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू tan p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12। एक पॉजिटिव है वैल्यू, एक निगेटिव है, तो कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज 0। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल आंसर 0। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इसको नोट करिए फटाफट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हम निकालते हैं cos से tan a की वैल्यू को, क्योंकि हमारा बेस आ चुका है √7 cos a। तो हिंदी निमोनिक ट्रिक से हम लोगों ने क्या सीखा था, cos a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड जब tan की बात की गई है tan a इज इक्वल्स टू इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये सब सीख चुके हैं आप लोग। तो बेस की बात करें, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही, ए एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी ये बेस होगा, अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी। बेस कितना है √7, हाइपोटेनियस 4, यानी कि cos a की वैल्यू हो गई √7/4। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, यानी कि ये कितना होगा 3/√7। तो ये था सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको नोट करते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच गिवन 15 cot a is equals to 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। नोट करते हैं जो गिवन है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 15 cot a is equals to 8 फाइंड sin a एंड sec a। किसकी वैल्यू, sin a एंड sec a, ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट करेंगे और यहां से हम निकालेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू को। तो सॉल्यूशन 15 cot a is equals to 8, देन cot a is equals to, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल से ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा डिवीजन में। अब बाय ट्रिक क्या सीखे थे हम लोग, कॉट किसका किन साइड का रेशियो होता है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस है 8, परपेंडिकुलर है 15, तो हाइपोटेनस हमको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब हम इसको निकालेंगे। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज तो हम लोगों ने सीखने के लिए बना रहे थे। अब हम लोग सीख चुके हैं तो डायरेक्टली पाइथागोरस से यहाँ कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेनस कितना होगा, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 ये कितना होगा 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। इसके लिए भी एक ट्रिक शॉर्ट वीडियो में मेंशन करूंगी, आप लोग उसको देखिएगा कि कैसे फटाफट हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजिली निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, टाइम ज्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां से आ गया हमारा हाइपोटेनस। अब हम बात करते हैं साइन ए की। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो कि कितना था 15। देखिए यहाँ डायग्राम में ना बनाने का रीजन था क्योंकि सारे एंगल सेम है ना, किसी भी एंगल को चेंज नहीं किया गया है, तो हमको कोई भी वैल्यू नहीं चेंज करनी है, इसलिए हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर एंगल सी की बात करता तो फिर हमको डायग्राम मेंशन करना पड़ता। तो ये आया है 15/17 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर आई थिंक नहीं गिवन है, तो आप सीधा लिखिए इसको। नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस 17 और बेस कितना दिया है 8। तो ये हो गया, सॉरी आदत हो गई सेंटीमीटर लिखने की। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नोट करिए फटाफट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। In this question, given sec theta is equals to 13/12, then calculate all other trigonometric ratios. Nice questions. इस क्वेश्चन में एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी है, बाकी के जितने भी 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है वो हमको मेजर करके बताने हैं। तो नोट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec theta is equals to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. Calculate all other trigonometric ratios. ठीक है,
देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या गिवन है, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक। sec किन साइड का रेशियो होता है, तो sec cos का रेसिप्रोकल है। cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां से हमको दो साइड की वैल्यू निकल आई है। हाइपोटेनियस है 13, बेस है 12, यानी क्या गायब है, परपेंडिकुलर। तो हमको निकालना है यहां से परपेंडिकुलर। किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। क्योंकि हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल से क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हमेशा अगर इन दोनों में से कोई साइड मिसिंग है तो बड़ी साइड के स्क्वायर से ही माइनस करेंगे। यहाँ आएगा बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 13 स्क्वायर यानी 169, 144। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेट करते हैं 25, यानी कि 25 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं आगे का क्वेश्चन, जिसमें बात की गई है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पर ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पूछे गए हैं, तो इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। ये वैल्यू हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इसका यूज अब हम लोग करेंगे। कितना बेस है, कितना परपेंडिकुलर है, कितना हाइपोटेनस है, सारी वैल्यू नोट कर लेनी है। अब बात करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। एक साथ सारे मेजर करेंगे। कौन कौन से, सेक तो गिवन है तो इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग से कितने होते हैं, टोटल 6, 1 गिवन है तो 5 निकालने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल यानी कॉसेक थीटा भी मेजर करना है। ये नहीं मेजर करना है, इसका रेसिप्रोकल गिवन है, ये नहीं निकालेंगे। और बताना है कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फटाफट वैल्यू को नोट कर देते हैं। परपेंडिकुलर यानी 5/13, तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक हाइपोटेनियस 13 एंड परपेंडिकुलर 5। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीधा इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेम एंगल है आपके। अब देखिए, अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। और दूसरा, यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सेम एंगल्स हैं तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। फटाफट इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बाकी बच्चों को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।